हिंदू मतलब शीतलता, हिंदू मतलब चंद्र, चंद्र जो है शीतल होता है, हिंदू शीतल होता है, शांति होता है। हिंदू लड़ने कहीं नहीं गया। हम तो आज भी विश्व के कल्याण की बात करते हैं। भय बिन होय न पी, विनय न मानव जल जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन होय न प्रीत। तो बगैर भय का प्रीत नहीं होता है, यह परम सत्य है। देश धर्म से चलता है, देश संस्कृति से चलता है, देश ऊर्जा से चलती है, देश ज्ञान से चलता है। देश जो है आताताइयों से नहीं चलता है, न कभी चला है। इसीलिए समय समय में ईश्वर का अवतरण इस वसुंधरा पे होता रहा है। धन्य हो भारत की भूमि, धन्य हो भारत की मिट्टी, और धन्य हो भारत के अभी जो शासक हैं, इस समय जो प्रधानमंत्री हैं। अलख जगा दिए संपूर्ण विश्व में। आप समझ के चलो, इसको बहुत सारे लुटेरे आए लूटने, उनके पास क्या, तो वो तो खुद भिखमंगे थे, यहाँ लूट ले आए थे। अरे वो गोरे गए, अब कुछ काले हैं लूटने के लिए लगे हुए, लेकिन उनका अरमान पूरा नहीं होगा। देश में जो परिस्थितियाँ चल रही हैं, सनातन का जो हरासमेंट हो रहा है, और लगातार जब हिंदू राष्ट्र की बात होती है तो उसमें कई प्रश्न उठते हैं। राजनीतिक दल जो है उसमें सामने आ जाते हैं, तमाम जो है जो विपक्ष है एक तरफ हो जाता है, सत्ता पक्ष एक तरफ हो जाता है। काफ़ी उथल पुथल होती है कि हम हिंदू राष्ट्र क्यों कहलाएंगे, और हम धर्म की क्यों बात करें। हम अगर धर्म की बात यहाँ हिंदुस्तान में नहीं करेंगे तो कहाँ करेंगे। देखिए, सनातन ये हमारा जीवन पद्धति है। सनातन को लोग समझे ही नहीं आज तक। सनातन हमारा मूल जीवन पद्धति है, जिसका न आदि है न जिसका अंत है, वही सनातन है। इस सनातन का जो है ज्ञान और विज्ञान, ये आज का नहीं है। आज वैज्ञानिक नहीं बन गया, नासा आज नहीं बन गया। हमारे ऋषि मुनि रिसर्च करते थे और परमाणु ये अनुसंधान करते थे, बाणों के द्वारा करते थे। आज अमेरिका भी ये मान रहा है, आज विश्व के जापान, जर्मन, फ्रांस सारे देश मान रहे हैं कि हाँ, वास्तव में सनातन जो हमारी संस्कृति रही है, यह जीवन पद्धति रही है। ये संपूर्ण विश्व में कीर्तिमान इसका था, कोई आज का नहीं था। लगभग 1200 से 1300 वर्षों में इस सनातन धर्म संस्कृति का क्षय हुआ है, और उस क्षय को पुनः जो है हम सभी जो हमारे हिंदू लोग हैं, हिंदू मतलब शीतलता, हिंदू मतलब चंद्र, चंद्र जो है शीतल होता है, हिंदू शीतल होता है, शांति होता है। हिंदू लड़ने कहीं नहीं गया। हम तो आज भी विश्व के कल्याण की बात करते हैं। हम अपने यहाँ पूजा पाठ करते हैं, तो क्या हमारा सनातन धर्म जो है क्या विश्व का ठेका लिया है? लिया है, ये हम मानते हैं, क्योंकि विश्व संपूर्ण सनातन है। जीवन की पद्धति है, जीवन की कला है, जीवन का विज्ञान है, और यही हमारे वेद, पुराण, ग्रंथ, उपनिषद, उसमें जीवन की पद्धति लिखाया गया है। हम अपने ऊर्जा का कैसे अपने अंदर समाहित करें, लोगों में ऊर्जा का विकास कैसे करें, यह हमारा सनातन धर्म संस्कृति सिखाता है। और वास्तविक में अब धर्म जागरूक हुआ है, और यहाँ नहीं, संपूर्ण विश्व में हुआ है। ये आप ये नहीं कहते कि भारत में, आप जापान चले जाओ, आप जर्मन चले जाओ, आप इंग्लैंड चले जाओ, हर जगह जग रहे हैं लोग। इसलिए जग रहे हैं, उनको यह पता है, ठीक है, उनको मुंह में उनके शब्दों में हिंदू रटा हुआ है, वह विषय अलग है, लेकिन वो हिंदुत्व के प्रति अब नरम हो रहे हैं। वो जानते हैं कि ये संपूर्ण विश्व के कल्याण की बात करते हैं, संपूर्ण विश्व के प्रभुता की बात करते हैं, यह शांति की बात करते हैं। यही भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता के माध्यम से और उसके पूर्व में अर्जुन दुर्योधन को जाके समझाए थे कि हे दुर्योधन, तुम 5 गांव दे दो पांडवों को, वो उसमें ही संतुष्ट रह जाएंगे। तो यही आताताई इस संपूर्ण विश्व में आप ये जो समय देख रहे हो 2019 से 2029 का, यह कालखंड बड़ा परिवर्तन का कालखंड है। और इस कालखंड में अपने तमाम रोग, भूकंप, दो देशों की लड़ाइयाँ चल रही हैं, विश्व युद्ध होने का खतरा मंडरा रहा है, और होगा, यह सत्य, क्योंकि उनके मन में अशांति है, वो शांति की खोज नहीं कर रहे हैं। इसमें बहुत सारे, और एक चीज़ और बता दूं आपको, यह भारत ही अगुवाई करेगा। इसी कड़ी में यह सनातन हिंदू संघ जो है, यह मिलके संपूर्ण जितनी भी हमारी इकाइयां हैं भारत देश में काम कर रही हैं, अन्य देशों में भी विश्व में जो काम कर रही हैं, सबको जागरूक करके जनसभाओं के माध्यम से हम लोग लोगों में प्रेम, शांति का संदेश देना चाहते हैं। हाँ, जो नहीं मानेंगे उनको हम उनके हिसाब से मनवाने के लिए भी तैयार बैठे हैं। देखिए, हमारा भगवान कृष्ण सुदर्शन धारण करते थे, राम जी धनुष और बाण धारण करते थे, माँ दुर्गा तलवार धारण करती थी, भगवान भोलेनाथ त्रिशूल धारण करते थे। उनके अंदर तो अपार ऊर्जा का केंद्र था, अपार शक्ति थी, वो स्वयं में नारायण थे। लेकिन एक हाथ में शस्त्र, एक हाथ में शास्त्र। हम शास्त्र विधि से
यदि लोग नहीं मानते हैं, लोग गलत करते हैं, कुकर्म कर रहे हैं, लोग लोगों को काट रहे हैं, उनके साथ आप शास्त्र से कार्य नहीं कर सकते हो। उनके साथ आपको शास्त्र उठाना पड़ेगा। भय बिन होय न पी, विनय न मानव जल जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सको तब, भय बिन होय न प्रीत। तो बगैर भय का प्रीत नहीं होता है, यह परम सत्य है। तो डॉक्टर साहब, जिस तरह से राजनीति के लिए जो तुष्टिकरण होता है, अब उसमें जो है धर्म की थोड़ा सा हानि लगती है, तो हमारे धर्माचार्य जो है वो जागृत करते हैं। वो अपने प्रवचन से, अपने जो है प्रवचनों के माध्यम से लोगों को जागृत करते हैं और एक सनातन की अलग जगाते हैं। जैसे बाबा बागेश्वर में अभी जो बात होती थी, तो उन्होंने एक बात बोला था कि मैं अलग जगा रहा हूँ, हिंदुत्व की अलग जगा रहा हूँ और कुछ नहीं है, और जो भी हमारे धर्मशास्त्रों में मैं वो बोल रहा हूँ, उस पर बहुत बड़ी आपत्ति हुई है। कई लोगों ने पाखंड है। भारत का धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी हमारे छोटे अनुज हैं और मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूँ, वह भी मेरा बहुत सम्मान करते हैं और वो निरंतर अलग जगा रहे हैं। अभी भोपाल में, मध्य प्रदेश में आपने देखा होगा जगत गुरु श्री राम भद्राचार्य जी का कथा हुआ। जब धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का नागपुर में हुआ था, वहाँ पे बवाल मचा, तो हम लोग गए थे, वहाँ से रायपुर गए और फिर उनके रायपुर में कथा समापन हुए, फिर हम भोपाल लेके आए। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि हमारा जो हिंदू समाज है, जो हमारा सनातनी है, वो अलग जगा लिए हैं। वो बच्चे अब जग रहे हैं, क्योंकि हमने किसी के हड़पने की कोशिश नहीं किया, हमने दंगा भड़काने का काम नहीं किया, हमने लोगों के अंदर द्वेष फैलाने का काम नहीं किया। हम लोगों से प्रेम करते, हम लोगों को शांति चाहते, हमें चाहते हैं कि यह देश शांत रहे, इस देश में आताताई न रहे। वो ये ना कहें कि हम मुगल के पूर्वज हैं। कौन मुगल, कैसा मुगल? सब सनातन के बच्चे हो, वो कोई भी धर्म हो, बगैर सनातन का यह सृष्टि नहीं चलता। इसीलिए भारत को मिनी विश्व कहा गया। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम हजारों भाषाएं हैं, एक भाषा नहीं है भारत में, हजारों भाषाएं हैं। यहाँ तो 50 किलोमीटर में जल परिवर्तन होता है, भाषा परिवर्तन होता है, 50 वर्ष में जो है राजा परिवर्तन होता है। इस देश का तो ये देवों की भूमि है और यहाँ संपूर्ण विश्व ने ज्ञान लिया है इस देश से। संपूर्ण विश्व पे आप रहे हो, वो आपके ही, आप डीएनए टेस्ट करा लो, कहाँ पे अलिंग देश है, कौन सा कलिंग देश है, कौन सा मलिंग देश, सब देशों के नाम बता देंगे आपको। और यही धरती, यही पाताल है, यही अमेरिका पाताल है, यह कर्मभूमि है भारत, यह देव की भूमि है। वही आदिवासी क्षेत्र में जब वो प्रवचन करते हैं, कुछ लोग भटक गए थे और वो फिर घर वापसी हुई, तो उसके घर वापसी होते ही जो है कई संस्थाएं बन गई और अंधश्रद्धा के नाम पर, और ये कहा गया कि पाखंड हो रहा है, ये तमाम पाखंड कर रहे हैं धीरेन्द्र ब्रह्मचारी। उदाहरण देता हूँ, आपने आदिवासियों भाइयों के लिए बोला, मैं उनको वनों के वासी भाई बोलता हूँ, वनवासी भाई। वो वन में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी वो सेना लेके नहीं गए थे, वो आप समझो, उनके साथ कौन था? मानव लेके नहीं गए हो, वो रिच बानर और जो वनवासी थे उनको लेके साथ में गए। वो सरल होते हैं, हृदय से स्वच्छ होते हैं, निर्मल होते हैं, वो जयचंद नहीं होते हैं। हमारा देश जो है जयचंदों के कारण हमारे देश का धर्म, हमारी संस्कृति बहुत नष्ट हुआ, एक अपने निज स्वार्थ के लिए। रामायण के चौपाई को अब मैं पूछ लूंगा अभी कि आप जो है, आपके पिताजी ने आपका नाम रामनाथ क्यों रखा? आपके पिताजी की आपका नाम हरे कृष्ण क्यों रखा? वो इसलिए रखे थे कम से कम इनके नामों में वो अनुसरण होगा, तो इससे इनका जो है इंद्रिय, इनकी बुद्धि, इनका विवेक, इनकी अंदर की ऊर्जा निरंतर प्रवाहित होगी, ज्ञानमय होगा। ये शरीर है, केमिकल की बॉडी है, सब जानते हैं, लेकिन नहीं, मानो तब तक नहीं मानता है। और कुछ तो आताताई हैं देश में जो अराजकता फैलाना चाहते, वो अपने निज वोट के लिए, वो दूसरे कार्य के लिए नहीं। उनको पूछ कौन रहा है? और जो बयान दिए हैं, अब आपने अभी मुझसे पूछा कि वो जो है गीता का कुछ पेज और रामायण का कुछ पन्ने फाड़ दिए, वो तो वही तो राक्षस है, आज भी राक्षस है। स्वामी प्रसाद मौर्य और चंद्रशेखर राक्षस है, राक्षस कह तो रहा हूँ, बगैर सींग पैर के राक्षस है। ऐसे राक्षस अभी देश में बहुत हैं। इनकी बुद्धि तो स्वयं विधाता ही ठीक कर देगा। कहते हैं कि रामचरितमानस जो है बंद होने, प्रतिबंध लगना चाहिए। नहीं, वो तो चाहेंगे कि यह भारत ही प्रतिबंधित हो जाए, वो विधायक न बने, वो सांसद न बने, वो मंत्री न बने, मुख्यमंत्री न बने, तो देश नहीं चलेगा। ऐसा नहीं होता है। देश धर्म से चलता है, देश संस्कृति से चलता है, देश ऊर्जा से चलती है, देश ज्ञान से चलता है। देश जो है आताताइयों से नहीं चलता है, न कभी चला है। इसीलिए समय समय में ईश्वर का अवतरण इस वसुंधरा पे होता रहा है और होते रहेगा।
अनादि कालों से आप इतिहास उठाओ, आदि गुरु शंकराचार्य जी ने चारों पीठों की स्थापना किया, पूरे विश्व को संगठित करने का, पूरे भारत को संगठित करने का काम किया। संत रविदास जी, संत कबीरदास जी, संत तुलसीदास जी, संत गुरु नानक जी, अनादि संतों ने इस देश को, इस धरा को, लोगों को जोड़ने का कार्य किए। और निरंतर आज भी तमाम ऐसे संत हैं, साधु जन हैं, कथावाचक हैं, गुरुजन हैं, जो देश को, सनातन धर्म को निरंतर जोड़ रहे हैं, निरंतर उसका ऊर्जा का संचालन करवा रहे हैं। पूरे अखंड भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में कर रहे हैं। विश्व के तमाम, अब तो सोशल मीडिया है, विश्व के कोने कोने में आप सुन रहे हो, उनको जान रहे हो, समझ रहे हो, और लोग अध्यात्म के प्रति, भारत के प्रति एक अच्छे नज़रिया से देख रहे हैं। धन्य हो भारत की भूमि, धन्य हो भारत की मिट्टी, और धन्य हो भारत के अभी जो शासक हैं, इस समय जो प्रधानमंत्री हैं, अलख जगा दिए संपूर्ण विश्व में, आप समझ के चलो। इसलिए इन आताताइयों को दुख हो रहा है, कष्ट हो रहा है। वो कभी रामायण पे प्रश्न चिन्ह उठाते, कभी चौपाई पे उठाते, कभी कुछ बोलते, ये निरंतर इनका काम है बोलते रहना। इन्हीं बातों को से व्यथित होकर वो कहने लगे कि आप मेरा साथ दो, मैं तो आपको जो है हिंदू राष्ट्र दूंगा। लेकिन दूसरे तरफ से सवाल उठ रहे हैं कि ये राष्ट्र जो है हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता। नहीं, हिंदू राष्ट्र, ये देखिए, यह सनातन राष्ट्र था, यह हिंदू राष्ट्र है, यह हिंदू राष्ट्र रहेगा। इसको बहुत सारे लुटेरे आए लूटने, उनके पास क्या, तो वो तो खुद भिखमंगे थे, यहाँ लूट ले आए थे। अरे वो गोरे गए, अब कुछ काले हैं लूटने के लिए लगे हुए, लेकिन उनका अरमान पूरा नहीं होगा। ऐसे लोगों का तो ईश्वर विशेष ध्यान देता है, चलते चलते निकल लेंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कहाँ लगे हुए हो। जो प्रभु को न माने उसका दंड विशेष हो देते हैं। इस चीज़ का आप ध्यान